नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि 100 को 140 से बदल दिया जाता है तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। ध्यान से समझिएगा दोस्त। कह रहे हैं कि 40 संख्याओं का औसत 71 है। 40 संख्याओं का औसत 71 है। ध्यान दीजिएगा कि 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि 100 को 140 से बदल दे, यानी 100 की जगह पे क्या लिख दिया जाए, 140 ले लिया जाए, यानी कितना अधिक, 40 अधिक, योग में 40 अधिक हो जाएगा तो औसत में कितना अधिक होगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी। आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। यदि एक ट्रेन की गति 90 किमी प्रति घंटा है तो दूसरे ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है यार, समझने की कोशिश करो दोस्त। मान चाल बराबर, आपको पता है, सबको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो उनकी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलेंगी और दोनों ट्रेनों की लंबाई दे रहे हैं 200 मीटर। 200 मीटर और चाल आपको पता है, चाल 90 किलोमीटर एक है, दूसरे वाले की मान लो कि x है। और चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया और बराबर चाल दूरी हो गई आपकी 400 और बटा 10, ये हो गया 40। और 5 से काट देंगे तो 5 और 40। ठीक, तो अब आप जाएंगे आप, ठीक है, और ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 54 kmph। सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 54। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 220 मीटर लंबी ट्रेन सिंगल पोस्ट को 11 सेकंड में पार कर जाती है। एक 220 मीटर लंबी ट्रेन सिंगल पोस्ट को 11 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि वही ट्रेन समान चाल से पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करो कि जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को, पोल को पार करती है या किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, और वो दूरी जाने में इसको लग रहा है 11 सेकंड। यानी ट्रेन की चाल कितनी हो गई, चाल बराबर दूरी बटा समय 220/11 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। 11 सेकंड में वो पार कर जाती है 220 मीटर, तो 18 सेकंड ज्यादा, मतलब 11 सेकंड में तो खुद की लंबाई जाएगी भाई। किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी लंबाई 220 प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी जाना होता है। तो अपनी दूरी जाने में तो उसको 11 सेकंड लग रहा है और इसकी दूरी जाने में इसको लग रहा है 18, मतलब 7 सेकंड। तो 7 सेकंड लग रहा है, तो पुल की लंबाई 20 मीटर प्रति सेकंड और 7 सेकंड बराबर 140 मीटर, ये पुल की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो ना। 11 सेकंड में अपनी लंबाई, 7 सेकंड में पुल की लंबाई और चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, तो पुल की लंबाई 140 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल, परिपक्वता पर देय राशि ज्ञात कीजिए यदि, परिपक्वता पर देय राशि ज्ञात कीजिए यदि 20 लाख रुपया प्रतिवर्ष 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3/2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्या कहने का मामला है कि अगर अर्धवार्षिक है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 6 ईयर 6% 6 लेंगे, और टाइम 3/2 ईयर है, तो यानी इसमें हो जाएगा 3 टर्म्स। ठीक है, अब ये हो गया 20 लाख। इसका पहले 6% 3 बार निकालना है, तो 6% मतलब 1,20,000, फिर 6% 72,000, 72,000 नहीं 7200, सॉरी 7200, एक मिनट, 7200, और इसका जब 6% लोगे तो 6 दूनी 12 और 6 से 42 43, 432। ठीक है, 3 3 1 से कर लो, 3 3 1, 3,60,000 प्लस 72 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21,600 और प्लस 432, तो 3,62,000
83, 3,60,000 60 है, 60 20 80 एक 81, एक 82,000, 3,82,000, 3,82,032, ये ब्याज आ जाएगा और इसमें मूलधन जोड़ देंगे आप 20 लाख, तो रिटर्न कितना हो जाएगा 23,82,032, ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी परियोजना में बैंक में 7200 रुपए उधार लिए, उधार के लिए 3 वर्ष की अवधि के पश्चात धनराशि 9,756 रुपए दी गई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना। 9,576 रुपए भुगतान किया गया, लिया गया था 7200 रुपए। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 2376 रुपए ब्याज हो गया। अब ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन 2376 गुणित बराबर मूलधन 7200, मूलधन गुणित दर, दर पता करना है, समय 3 वर्ष बटा समय 100, ये 00 से खत्म हो जाएगा। और अब आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो R बराबर आ जाएगा 2376 के बटे 72 गुणित 3, 3 से काट लेंगे, 3 सत्ते 21 2, 3 9 27 2 और 72 से जब इसको काटेंगे आप तो 11 बार कटेगा। 11 देखो, 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77 और 2, यानी आपका 11% आपका साधारण ब्याज की दर हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि 3 व्यक्ति ABC प्रतिदिन 2 संबंधे 5 संबंधे 11 के अनुपात में तथा B की आय, अच्छा 3 व्यक्ति ABC के प्रतिदिन की आय 2 संबंधे 5 संबंधे 11 है, B की आय A की आय से 291 रुपए अधिक है, अच्छा 291 रुपए अधिक है, तो C की आय ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं कि 2 5 11 है, B की आय A से 291 अधिक है, A B C 2 5 11, तो ये कितना है 3, 3 बराबर 291, तो 1 बराबर 3 9 27, 2 3 7 21 97, तो 11 बराबर C बराबर 11 और 11 बराबर 11 7 77 7, 11 9 99 7 106 1067, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा और यहां से आप ये आंसर निकाल लोगे। समझो 2 5 11 का अनुपात है, A और B का अंतर 291 है, तो ये 3 बराबर 291, 1 बराबर 11, तो C का भाग 1 बराबर 97, तो 11 बराबर 1067। अगला सवाल है, अरुण और भास्कर क्रमशः 26 दिन और 39 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। ध्यान से समझिएगा, ये 26 हो गया, ये 39 हो गया, इसका एलसीएम हो गया आपका 78, 26 3 78, 39 दूनी 78 5, काम होगा 78 बटा 5 दिन में, 15 5 75, 15 सही 3 बटा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20, अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक परिवार को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि अतिरिक्त खर्च में 2% से अधिक की वृद्धि ना हो। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, पढ़ के घबराने की जरूरत नहीं है। मान लिया चीनी पर 100 रुपये खर्च होता है और 100 रुपये में 100 किग्रा चीनी हम खाते हैं, सपोज कर लेते हैं। कह रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो ये चीनी हो गया 120 रुपए का। अब आप 120 रुपए का भुगतान करेंगे तब 100 किग्रा चीनी पाएंगे, यही कहानी है। कह रहे हैं कि हम खर्च में सिर्फ 2% की वृद्धि कर पाएंगे, यानी हम 102 रुपए की ही चीनी खा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो 102 रुपए में 100 बटा 120 गुणित 102 किग्रा चीनी मिलेगी। 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 17 छक्का 102, 17 पचे 85 किग्रा आप चीनी 102 रुपए में बढ़े हुए रेट से ले पाएंगे। पहले आप 100 किग्रा कंज्यूम करते थे, अब आप 85 की कंज्यूम करते हैं, यानी 15% चीनी का खपत आपको कम करना पड़ेगा। क्लियर है कहानी, बात समझो।
100 रुपए में 100 किग्रा चीनी, 100 रुपए में 100 किग्रा चीनी, रेट 120 रुपया बढ़ गया, 20% बढ़ गया, यानी अब 100 किग्रा चीनी 120 रुपए में मिलेगी। लेकिन आप अपने जो खर्च है उसमें सिर्फ 2% की वृद्धि कर सकते हैं। इसका मतलब आप 102 रुपया ही खर्च कर पाने की स्थिति में हैं। तो जो चीनी 120 रुपए में 100 किग्रा मिलती है वो 102 रुपए में 85 किग्रा मिलेगी। पहले आप 100 किग्रा खर्च करते थे, अभी आप 85 किग्रा खर्च कर पाते हैं, 85 किग्रा कंज्यूम कर पाते हैं। इसका मतलब आप 15% का आपको जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, 15% खपत रिड्यूस करनी पड़ेगी। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है तो लाभ कितना होगा? बहुत सिंपल सवाल है, सीपी एसपी कह रहा है कि एसपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, यानी 40 का सामान 100 में बेचा जा रहा है, यानी लाभ 60 बटा 40 गुणित 100, ये 150% होगा। ये फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ध्यान से समझिएगा, सिंपल सवाल है। अगर 50% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल 50 x, क्षेत्रफल में क्या होता है 4πr² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और r² का टर्म है तो 50 + 50 x + y + xy/100 लगेगा, और ये हो जाएगा 25, 125% की वृद्धि होगी। क्लियर है दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगर यदि 18,225 1.35 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है, यही लिख के खत्म कर देना है। ये 135 हो गया, प्लस ये 13.5 हो गया, प्लस ये 0.135 हो गया, सॉरी अभी 1.35 हो गया, और फिर सॉल्व करेंगे तो 0.135 हो जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे फाइनली तो ये मिलेगा आपको 149.985। कुछ करना नहीं था, 3 अंक दशमलव देखना था, 3 अंक आगे संख्या, बस इतने पे ही आंसर टिक कर देना था। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 4104, लघुत्तम समापवर्त 4104 और महत्तम समापवर्तक 9 है। यदि एक संख्या 171 है तो दूसरी कितनी होगी? सिंपल, सबको पता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 14104 इंटू 9 इज इक्वल टू 171 इंटू सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाट, 4104 इंटू 9 बाई 171, इसको काट देंगे आप, 19 बार कटेगा, और इसको 19 से जब आप काटोगे तो ये कट जाएगा आपको 216 बार। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, y का x प्रतिशत 150 है और z का y प्रतिशत 300 है, तब x और z के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल समझने की कोशिश करिएगा। y इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 150, यानी x बाई वाई, एक्स वाई बाई 100 इज इक्वल टू 150, और z इंटू वाई बाई 100 इज इक्वल टू 300, या yz बाई 100 इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब यहां पे क्या कर सकते हो कि 2xy बाई 100 इज इक्वल टू 300, और y बाई z बाई 100 इज इक्वल टू ऑल्सो 300, यानी 2xy बराबर yz, y से खत्म हो गया तो 2x इज इक्वल टू z। ये आपका आंसर होगा, और ये लास्ट ऑप्शन सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं दो संबंधित 3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या से 60 घटाया जाता है तो नई संख्या 7 संबंधित 11 हो जाती है। छोटी संख्या क्या है? ध्यान से समझिएगा, दो संबंधित 3 के अनुपात में संख्याएं हैं तो इसको 2x मान लो, इसमें से 7 घटा दो, ये 3x हो गया, इसमें से 7 घटा दो, और ये बराबर हो जाता है 7/11 की। इसको सॉल्व कर लेना, आपको होमवर्क दे रहा हूं। x की वैल्यू 56 आएगी, x की वैल्यू छोटी संख्या जो है, x 28 आएगा, x आपको 28 आएगा, और जो छोटी संख्या है 2x 28 दूना 56 होगी। आपका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 3 साझेदार ABC कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में
ए बी सी लाभ को किस अनुपात में बांट रहे हैं, ध्यान देना, 20,500, 20,400, फिर 25,500, 25,500 और 30,600। सबको काट दो, 00 00 00 से काट दोगे और 51 से सब में भाग चला जाएगा, तो 51 चौका, 51 पंजे और 51 छक्का। तो ये हो गया लाभांश का अनुपात, ये है लाभांश, और लाभांश बराबर होता है निवेश के अनुपात के। तो क्या कह रहे हैं, ए सी का संयुक्त रूप से धनराशि का निवेश किया, ए और सी, 6 4 10, तो कुल निवेश कितना हो गया, 6 4 10 5 15, 15 बराबर 30,000, 1 बराबर 2,000। तो क्या कह रहे हैं, ए सी हो गया 10 बराबर 20,000। ठीक, ये आंसर आपका 20,000 तीसरा सही हो गया। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के एसएससी जीडी बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ जो कल के एग्जाम में आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।